आज भी रोड पर गुजर रहे थे तो ये चौराया लगा हुआ, हालांकि यहाँ पर चौराया भी नहीं है, फिर भी किसी ने लगाया हुआ है। और अपन ये मान सकते हैं कि भाई जिसने भी लगाया है ना तो उनकी बुद्धि है अभी भी इन प्रपंचों में उलझी हुई है, अंधविश्वासों में, पाखंडों में वो गहरे तक समाये हुए हैं। शिक्षा की उनमें बहुत भारी कमी है। तभी ये देखो मतलब जिनमें 100-150 रुपये का तो खर्चा किया ही है और यहाँ रोड पर ऐसे ही मैंने फेंक दिया। और ये निश्चित रूप से किसी कमज़ोर, किसी आर्थिक रूप से दबे हुए, कुचले हुए व्यक्ति का ये काम है। और उसी परिवार से अपन ये सोच सकते हैं कि भाई ये उसी परिवार से आया है जहाँ गरीबी भी है। और उसके बावजूद ये देखो कितने इसका 100-150-200 रुपये ले लिए होंगे आराम से हैं। इसमें सारा ये श्रृंगार का सामान है सारा का सारा। और फिर ये इसमें ये क्या पाउच सी कपूर है, कपूर। और ये नींबू, जो नींबू 200 रुपये किलो हो रहे हैं। नींबू भी हमारे छोड़ के गए खाया गए। अच्छा ये नीचे क्या है, वो लौंग भी हैं। तो ये पतासा वगैरह ये खुली चीज़ खानी तो नहीं चाहिए बिल्कुल कभी भी, बंदी। अगर नारियल वगैरह होता तो ज़रूर अपन खा करके दिखा सकते थे कि भाई ये चीज़ें ऐसे फेंकने की चीज़ नहीं है, खाने की चीज़ है। ये नींबू है। अब क्या हो जाएगा ये चीज़ से, कुछ भी होने वाली न होने वाली आना जानी को नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारा परिवार हैं चीज़ें हम उलझा हुआ हैं। और पिछले दिनों एक गांव में हम गए थे, काफ़ी इस चूरू ज़िले में मैं बात करूं तो काफ़ी यानी अंधविश्वास की पराकाष्ठा थी। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी कह रहे थे कि नहीं सर आप यहाँ आओ, इस गांव में आओ, आप देखो यहाँ आग लग रही है ऑटोमेटिक ही, आप आके तो देखो। हमने 2-3 बार एक साथी ने आग्रह किया तो हम फिर जा कर के देखा, उस गांव में आग लगी हुई थी। लेकिन वो किसी साथी उसी घर के आदमी की चालाकियाँ थी, उसी ने पूरे गांव को जितने भी जो लोग थे उनको गुमराह करके वो आग लगातार लगा रहा था। लेकिन वो पूरा का पूरा जब वहाँ हम जाके देखा, पूरा गांव बैठा था और दूर दूर से लोग आए हुए थे, करे थे नहीं साहब का बहुत यहाँ तो आग लगी रही है, हमारी आंखों के सामने लग रही है, हम कैसे मान ले। इतने दिन तो हम भी नहीं मान रहे थे, लेकिन मानना पड़ा कि जब सामने आग लग रही है तो क्या करें हैं। और आप बैठो यहाँ पर थोड़ी देर देखो, आपको भी लगा के दिखाएंगे, यहाँ लगेगी गए आग। हमने उसको ये कहा कि भाई आग लगती होगी, कोई लगा रहा होगा। बोले नहीं सोता लग रही है। तो सोता लग रही है तो फिर यार इस घर में कोई ना कोई ज्वालामुखी फूट रहा होगा, धरती से निकल रही है। तो फिर बोले नहीं ज्वालामुखी वाली वो भी नहीं है, कह रहे वो थोड़ी दूर में ऐसी लगती है। और वहाँ उस घर में CCTV कैमरा भी था, उसको बंद किया हुआ था उस टाइम में। लेकिन फिर भी उन लोगों को बिल्कुल भी वो ये नहीं था, पढ़े लिखे थोड़ा, हालांकि पढ़े लिखे जो अपन बोलते हैं ना MA B.Ed किए हुए ऐसे युवा भी वहाँ पर थे। और सारे के सारे कह रहे थे कि साहब अपने आप ही लग रही है क्या, और कुदरत की मतलब अलग ही करामात हो रही है घर में तो पूरा। तो लेकिन वो फिर उसका धीरे धीरे पर्दाफाश हुआ तो अपन ने देखा कि वो सारा का सारा एक चालाकी थी, प्रपंच था, एक बड़ी गलती को छुपाने के लिए, एक किसी शक के आधार पर या किसी अपने कर्जे के आधार पर उसने ऐसी वो एक अनहोनी घटित की। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें अपने, वो तो सिर्फ एक घटना है, ऐसी बहुत सारे परिवार इन चीज़ों में, प्रपंचों में उलझे हैं आज भी, जिनमें पढ़े लिखे वाले भी हैं। ऐसा नहीं है कि जिनमें किसी नौकरियां लग गए या MA B.Ed कर ली तो उन घरों में अंधविश्वास नहीं है, उनमें भी है। और गरीबी में तो है ही है, लेकिन पढ़े लिखे वालों में भी आधे से ज़्यादा उनमें भी, वहाँ भी है। तो वहाँ भी अपन ये सोचते हैं कि भाई बुद्धि है, इसकी खोपड़ी है, इसका विकास पूरी तरीके से हुआ नहीं है। उसी का परिणाम है ये, अपन ने ये देखने को मिलता है कि भाई ऐसी चीज़ों में, अंधविश्वासों में वो विश्वास करते हैं और अच्छी मानते हैं, उनको सत्य मान बैठते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। कुदरत में यहाँ इतना ज़रूर है कि भाई जो जैसा करेगा उसको वैसा ही परिणाम मिलता है, ये कुदरत का नियम है। एक बीज बोते हैं तो सैकड़ों उसके अपने को मिलते हैं। अच्छा करेंगे तो अच्छा उतना ही कई गुना होकर के मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा भी कई गुना होकर के अपने को वापस मिलेगा। तो जैसा करेंगे वैसा परिणाम निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके अलावा अपन सोचें कि कोई ऐसी चीज़ें हो रही होंगी, बिना मेहनत करे अपने को कुछ मिल जाए, बिना मेहनत करे अपने को कुछ प्राप्त हो जाए, अपने को कोई मकान बन जाए,
या और अपना जीवन स्तर ऊंचा उठ जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। ये वो कुछ ऐसी ख्यालातों में रहते हैं, तो वो निश्चित रूप से अभी भी वो उनकी मानसिक बुद्धि है वो जकड़ी हुई है। और प्रयास ये रखना चाहिए इंसान का कि भाई अपनी बुद्धि है इसको अपन डेवलप करने पर हमेशा चिंतन मंथन करते रहें, महापुरुषों को पढ़ते रहें, अच्छे अच्छे विचारों को जीवन में अपनाने का जतन है वो करते रहें। यही प्रयास अपन कर सकते हैं। इसके अलावा महापुरुषों ने जिनकी बुद्धि विकसित हुई, उन्होंने क्या क्या किया है, उनके नक्शे कदम पे चल कर के भी हम अपने आप को थोड़ा और ज़्यादा जगा सकते हैं। और जगाना भी चाहिए अपने आप को। हमेशा अपने को ऐसा जीवन हो कि एकदम होशपूर्वक हो, सजग हो, किसी भी छोटी मोटी परेशानियों में, बड़ी परेशानी है तो भी हम विचलित नहीं हों, ऐसा अपना जीवन होना चाहिए। और उसी दिशा में ज़रूरी नहीं कि अपना जीवन ऐसा हो, लेकिन उस दिशा की तरफ अपन बढ़ कर के बढ़ाने का अपने को प्रयत्न है वो करना चाहिए। और मैं खुद भी माने जैसे लगा रहता हूँ कि भाई अपने कितनी भी विपत्ति जीवन में आ जाए, अपने को कभी भी विचलित नहीं होना है, उसका डट करके धैर्य से, आनंद से, संयम पूर्वक मुकाबला करते रहेंगे। जीवन है, इसमें धूप छाँव है, सर्दी गर्मी, जैसे ये मौसम बदलते रहते हैं, सारा दिन पूरा दिन छाया है ये बदलती रहती है। वैसे ही अपना जीवन में भी सुख और दुख हरी आते जाते रहे हैं, आएंगे, बड़ों के आए हैं, अपने भी आएंगे। बस ये है कि भाई अपन धैर्यपूर्वक उनका मुकाबला करें, आनंद के साथ उनको समय को व्यतीत करें। समय हमेशा बदलता रहता है, ये अपन सब जानते हैं। और जो भी परिवार अपने गांव में, आस पड़ोस में या अपने खुद के घर में कहीं ऐसा लग रहा हो कि हम फलानी जगह जाएं, वहाँ से कोई दौरा करें, वहाँ से कुछ अपने ऐसा करें कि अपने घर में आनंद आ जाए, शांति आ जाए, तो ये मुमकिन नहीं। आनंद शांति आपके भीतर ही है। महापुरुषों ने भी सब ने कहा कि भाई आप अपने दीपक खुद ही हो, आपके भीतर ही यथा शांति है, बस आप उसकी तरफ ध्यान दो, अपने घर में ही वो आनंद खोजने का प्रयत्न करते रहो, भटकाव से बचो। और इसीलिए ये बार बार वीडियो बनाते हैं कि भाई आज भी ऐसे बहुत सारे परिवार इन अंधविश्वासों में उलझे हैं, वो बाहर निकले, उनमें जागृति आए, उनमें इन चीज़ों का कोई भय नहीं हो। ये सिर्फ और सिर्फ मन की, अगर मन में अगर सोच लें कि ये बहुत भयभीत करने वाली चीज़ है, ये बहुत ही ये इनसे कोई ख़राब हो जाएगा, इनके हाथ लगाने से, अगर मन में सोच लिया तो कि थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन अगर यह सोचे कि नहीं ये एकदम मिथ्या है, एकदम झूठ है, इसमें कुछ भी सत्यता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बंद मानसिकता का लक्षण है, इसके अलावा इसमें और कुछ अपन इसके आगे कह नहीं सकते। कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। जहाँ तक हमने देखा है आज तक कई बार ऐसे चौराहों में रुके हैं और उनको वीडियो भी उनकी बना करके अपलोड किए हैं, ताकि जो भी भाई देखते हैं, समझते हैं, इन चीज़ों में आज भी विश्वास करते हैं, तो वो ये जाने कि ये बिल्कुल मिथ्या हैं, बिल्कुल झूठ हैं, प्रपंच हैं। और जो भी परिवार इनमें, जो भी भाई बंधु उलझे हुए हैं, उनसे निकालने का जतन करें। क्योंकि हम देखो पहले भी, आज से 3-4 साल पहले भी ऐसी एक वीडियो बनाई थी, चौराहे पे वो पड़ा था, उसमें ये था 50 की जगह वो नारियल था, वो खा करके भी दिखाया था। तो कई सारे साथियों ने कमेंट में कहा कि साहब अब कुछ भी हो सकता है, कह रहा आप इसका कभी भी नकारात्मक परिणाम हो सकता है। 4-5 साल हो गए, कभी कुछ नहीं हुआ और ना होगा, कभी हो भी नहीं सकता। ये चीज़ें अगर अपन सोच ले तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन अपन सोचें ही क्यों? जब कोई चीज़ है ही नहीं तो उसके बारे में क्यों सोचें? जिसमें सत्यता है ही नहीं तो उसमें सोचने का कोई मतलब ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं जो होगा। तो शुक्रिया आप साथियों का, लगातार खूब सारा स्नेह आपका बना रहता है। बहुत बहुत आभार। जय हिंद।